आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रॉग की एनाटॉमी के बारे में। तो यहाँ पे हम फ्रॉग के सारे सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। इन सारे सिस्टम्स को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम सिस्टम पढ़ेंगे वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फ्रॉग का, इसमें क्या होता है, छोटा सा एक एलिमेंट्री कैनाल होता है और बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इसका सबसे पहला पार्ट क्या होता है, माउथ। और ये जो हमारा माउथ है ये किस में खुलता है, ये हमारी बक्कल कैविटी में खुलता है फ्रॉग की। जो बकल कैविटी है फ्रॉग की, उससे आगे जाके बनता है इसका ईसोफेगस, और ये ईसोफेगस खुलता है हमारे फ्रॉग के फेरिंग्स में। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो ईसोफेगस है वो क्या है। ये देखिए यहाँ डायग्राम में, ये ईसोफेगस है फ्रॉग की, जो कि कहाँ जाके खुल रही है, ये खुलती है फ्रॉग के स्टमक में। तो ईसोफेगस बहुत छोटी सी ट्यूब होती है जो खुलती है हमारे फ्रॉग के स्टमक में। अब ये क्या करता है, ये कंटिन्यू करता है आगे जो स्टमक है, और कहाँ जाके खुलता है, ये बनता है इंटेस्टाइन। और फिर जो रेक्टम है, और ये रेक्टम जाके खुलता है क्लोएका में, फ्रॉग के क्लोएका में। ठीक है, और ये क्लोएका क्या करता है, ये बाहर जाकर खुलता है, और यहाँ से ही सारा एक्सक्रीशन होता है हमारे फ्रॉग्स के अंदर। ठीक है, तो अब ये जो फ्रॉग है इसका जो लिवर है वो क्या सिक्रीट करता है, फ्रॉग का जो लिवर है वो बाइल को सिक्रीट करता है। और जो पेनक्रियाज है वो क्या, वो पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, और इन पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो जो अब हमारा फूड है, फ्रॉग फूड को कैसे पकड़ता है, जो हमारा फ्रॉग है वो अपनी जीभ से, जो कि बाइल लॉब्ड है, बाइल लॉब मतलब दोनों तरीके से मुड़ जाती है, उसकी हेल्प से अपने खाने को पकड़ता है। और फिर क्या होता है, जब ये खाना पकड़ता है तो ये जो इसके माउथ से पास होता है, और फिर ये पेट में पहुंचकर डाइजेस्ट होता है HCl से और बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस से। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात। अब देखते हैं फ्रॉग के रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको। तो जो हमारा फ्रॉग है उसमें जो रेस्पिरेशन है वो दो जगह से होती है, एक तो उसकी स्किन से और दूसरी उसके लंग्स और बकल कैविटी से। तो क्या होता है, जब फ्रॉग पानी में होता है तो जो पानी के अंदर की ऑक्सीजन होती है, ठीक है, वो बदलती है कैसे, उसके स्किन से। और कहाँ किस प्रोसेस से होता है, ये जो होता है ये हमारे डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। लेकिन जब फ्रॉग हमारा लैंड पे होता है, मतलब जब ज़मीन पे होता है, तब क्या होता है, उसके अंदर उसके नॉस्ट्रिल से हवा जाती है उसकी बकल कैविटी में, और बकल कैविटी से फिर जाती है उसकी लंग्स में। ठीक है, तो इस तरीके से जो फ्रॉग है हमारा वो रेस्पिरेशन करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। ठीक है, तो जो हमारा फ्रॉग है उसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आता है, उसके अंदर आता है हमारा फ्रॉग का हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम। अब इसका जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें भी तीन चीज़ें और आती हैं, वो है हमारे लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके हार्ट की। ये जो फ्रॉग है इसका हार्ट 3 चैम्बर का होता है, तो जिसमें क्या होता है, 2 तो होते हैं आर्टरिया और एक होता है हमारा वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये जो आर्टरिया और वेंट्रिकल है फ्रॉग का, ये एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। कौन सी मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये था हमारे फ्रॉग का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे फ्रॉग की एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ठीक है, तो हमारे फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं,
अ पेयर ऑफ किडनीज, 2 किडनियाँ होती हैं, 1 यूरेटर, क्लोएका, और चौथा है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। और जो ये फ्रॉग है ये क्या एक्सक्रीट करता है, ये फ्रॉग हमारा एक्सक्रीट करता है यूरिया को, और इसीलिए इसको यूरोटेलिक एनिमल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोटेलिक एनिमल। ठीक है। अब नेक्स्ट जो सिस्टम है हमारे फ्रॉग का वो है इसका नर्वस सिस्टम, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला है इसका सीएनएस, जो कि होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा है इसका पीएनएस, जो कि होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या क्या आता है हमारा? इसमें आता है क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स। ठीक है। अब ये जो क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं ये हमारे पीएनएस का पार्ट है। तीसरा इसका आता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें क्या होता है? फ्रॉग के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होता है एक हमारा सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरा सिंपैथेटिक। ठीक है। अब ये जो फ्रॉग है इसमें 10 पेयर होते हैं हमारी क्रेनियल नर्व्स के। तो कितनी क्रेनियल नर्व्स हो गई? 20 क्रेनियल नर्व्स। और ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये कहाँ से निकलती हैं? ये फ्रॉग के ब्रेन से निकलती हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो फ्रॉग का ब्रेन होता है ये भी एक बोनी स्ट्रक्चर, मतलब बोन से बने हुए स्ट्रक्चर के अंदर होता है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स। तो जो फ्रॉग का ब्रेन है वो कहाँ पाया जाता है? वो उसके ब्रेन बॉक्स में पाया जाता है। अब ये जो फ्रॉग का ब्रेन है इसके भी ये आगे डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, जो कि कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, और तीसरा है इसका हिंड ब्रेन। ठीक है। अब ये जो फ्रॉग है इसके भी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो टच, दूसरा टेस्ट, तीसरा है स्मेल, चौथा है विजन, और पांचवा है उसका हियरिंग। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे नर्वस सिस्टम की। फ्रॉग का जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट है इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बारी। तो जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें हमारे फ्रॉग के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं अ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस। ठीक है। येलो कलर की ओवॉइड शेप में टेस्टिस होती हैं, दो टेस्टिस होती हैं फ्रॉग की, और एक होता है वासा एफरेंशिया। ठीक है। ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्रॉग के। और जो फीमेल फ्रॉग हैं उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या आता है? उसमें आता है एक पेयर ऑफ ओवरीज, वन पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट होता है जो कि कहाँ जाके खुलता है? ओविडक्ट जो है वो खुलता है क्लोएका में। ठीक है। और जो हमारे फ्रॉग हैं इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है। फ्रॉग का फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। और इसमें क्या होता है? इसके डेवलपमेंट में सबसे पहले फ्रॉग की लार्वल स्टेज बनती है, जो कि उसका लार्वे होता है जिसको हम बोलते हैं टैडपोल। सबसे पहले टैडपोल बनते हैं, फिर ये टैडपोल जो है वो बहुत सारे मेटामॉर्फोसिस में जाते हैं। ठीक है। बहुत सारे मेटामॉर्फोसिस होते हैं इस फ्रॉग के अंदर, और फिर जाके एक अडल्ट फ्रॉग बनता है। ठीक है। तो ये था हमारे फ्रॉग की अनाटमी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।